रेलवे के सभी विभागीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात कौन कौन होते हैं, ये देखिए। समान आदेश, अधिसूचनाएं, सूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा, करार एग्रीमेंट होता है, लाइसेंस होता है, परमिट होता है, संकल्प है, नियम है, टेंडर फार्म, नोटिस, संसद में प्रस्तुत अधिकारी कागजात, संसद में प्रस्तुत सरकारी प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट, संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अलावा, ये सब हो गया। और भी आदेश है। अब नीचे प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। राजभाषा नियम 1976 से संबंधित प्रश्न। राजभाषा नियम पारित कब हुआ था, यानी कि राजभाषा नियम पारित कब हुआ था? 17 जुलाई 1976 ईस्वी को पारित हुआ था। प्रश्न 2, राजभाषा नियम 1976 संशोधित कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1987 ईस्वी को संशोधित हुआ था। प्रश्न 3, राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, यानी किस राज्य के सिवाय? तो तमिलनाडु के सिवाय संपूर्ण भारत पर। प्रश्न 4, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया, यानी कितने जोनों में, जोन कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे, तो 3। वो 3 क्षेत्र कौन कौन है? क, ख, ग। प्रश्न 5, राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 के 1 के अनुसार, 4 के क के अनुसार केंद्रीय सरकार किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय विभाग के बीच पत्राचार किस भाषा में किया जा सकेगा? हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में किसी एक में से कर सकते हैं। प्रश्न 6, राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 ख के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र क में किस राज्य या संघ, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या व्यक्ति को पत्र किस भाषा में भेजी जाएगी? तो हिंदी में भेजे जा सकते हैं। प्रश्न 7, राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के 1 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों का अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व किसका है? कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को, यानी HOD को। प्रश्न 8, राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के 2 के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक किस भाषा में लिखे जाने चाहिए? द्विभाषी रूप में। द्विभाषी रूप कौन है? हिंदी और अंग्रेजी, यानी कोई हिंदी पढ़ा लिखा रहता है, कोई इंग्लिश पढ़ा लिखा रहता है, इसलिए द्विभाषी रूप में हम लिख सकते हैं। कौन से नियम? 11 के 2 के अनुसार। प्रश्न 9, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है? नियम 5, यानी कि रूल 5 के अकॉर्डिंग हिंदी में अगर आपको प्रश्न दिया जा रहा है तो हिंदी में ही उत्तर दिया जाना आवश्यक है। प्रश्न 10, राजभाषा नियम 7 के 1 के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभियावेदन किस भाषा में दे सकता है? वो हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी दे सकता है। प्रश्न 11, राजभाषा नियम 8 के 1 के अनुसार कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा किस भाषा में लिख सकता है? हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में से कोई एक भाषा में लिख सकता है। प्रश्न 12, राजभाषा नियम 8(2) के अनुसार कोई भी हिंदी का कार्यसाधक कर्मचारी हिंदी में किसी दस्तावेज की अंग्रेजी की मांग, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी की मांग कब कर सकता है? यानी कि जब वो दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रवृत्ति का हो, यानी टेक्निकल कानूनन हो या फिर टेक्निकल प्रवृत्ति का हो, तो उसे मांग सकते हैं। प्रश्न 13, राजभाषा नियम 8(3) के अनुसार कोई भी दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करता है? विभाग या कार्यालय का प्रधान। प्रश्न 14, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नागर हवेली और दमन दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ख क्षेत्र में आता है। क क्षेत्र में आता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, बिहार, अंडमान निकोबार, ये सभी क क्षेत्र में आते हैं। और ख क्षेत्र में दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये सब आते हैं। और भी स्टेट आते हैं। क्वेश्चन 15, किस नियम में हिंदी में प्रवणता की परिभाषा दी गई है? नियम 9 में हिंदी में प्रवणता की परिभाषा दी गई है। प्रश्न 16, किस नियम में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है? नियम 10। प्रश्न 17, राजभाषा नियम 9
क के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है तो उस कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? उस कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी समझा जाएगा। प्रश्न 18। प्रश्न 18, राजभाषा नियम 10 के 1 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है तो उस कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी, यानी कि मैट्रिक उत्तीर्ण कर लिया है तो हिंदी प्रवीणता कर्मचारी, उससे उच्च स्तर प्राप्त कर लिया तो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी। प्रश्न 19, राजभाषा नियम 11(3) के अनुसार नाम पट, सूचना पट, परीक्षा यानी कि पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें किस भाषा में मुद्रित या उत्कीर्ण होनी चाहिए? हिंदी और अंग्रेजी भाषा द्विभाषी रूप में। राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं? तो 12, कुल मिला के 12 नियम है। आगे इसी प्रकार के नोटिफिकेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल नेम है ASL रॉय। थैंक यू।